कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारे दिलो दिमाग पर इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक कहानी का ढांचा हमारे अंदर इतनी गहरी भावनाएं जगा सकता है। तो चलिए सोने के दिल वाले चोर की इस कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए। मुंबई की शांत रातें और सायों में घूमता एक चोर। बस ये एक लाइन ही माहौल बना देती है ना। मन में तुरंत एक सवाल उठता है, आखिर ये है कौन और इसकी कहानी क्या है। हर कहानी का एक शुरुआती दौर होता है जिसे एक्सपोजिशन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमें कहानी के मुख्य किरदार से मिलवाया जाता है। मतलब असली एक्शन शुरू होने से पहले हम उसकी दुनिया को थोड़ा समझ लेते हैं। तो मिलिए अर्जुन से। एक तरफ तो उसका हुनर है, वो एक माहिर चोर है जिसके लिए कोई भी ताला या गार्ड मायने नहीं रखता। और दूसरी तरफ है उसका मकसद, जो है सिर्फ दौलत, सोना, हीरे, कीमती पत्थर। बस अभी उसकी कहानी में कोई गहराई नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है। तो अब कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है। इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। यहाँ कुछ ऐसा होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है, टेंशन को बढ़ाता है और हमें कहानी के सबसे जरूरी मोड़ की तरफ ले जाता है। देखिए सब कुछ कितना आसान लग रहा है। 3 आसान से कदम, हवेली में घुसना, खजाना ढूंढना और बस निकल जाना। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक, एक परफेक्ट चोरी, है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम पल पर, यानी कि क्लाइमैक्स पर। ये वो लम्हा होता है जब सब कुछ दांव पर लगा होता है। यहाँ हमारे किरदार को एक ऐसा मुश्किल फैसला लेना होता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बस ये चंद शब्द और पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। ये वो अनसुनी आवाज है जो सीधे अर्जुन के दिल में उतर जाती है। बाहर की एक छोटी सी घटना जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। और कहानी का असली जादू यही है। उस लड़की के शब्दों ने अर्जुन के अंदर के दबे हुए दर्द को जगा दिया। अब उसकी आंखों के सामने गहने नहीं, बल्कि अपनी बीमार मां का चेहरा है। वो अब चोर नहीं रहा, वो एक बेटा बन गया है। अब अर्जुन एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे चुनना है। और यह सवाल हमें भी सोचने पे मजबूर करता है ना? कि क्या किसी इंसान का चरित्र उसके पुराने कामों से तय होता है, या उस एक पल से जब वो कुछ अलग करने का फैसला करता है। क्लाइमैक्स के बाद कहानी थोड़ी शांत होती है। इसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन। यहां तनाव कम होता है और हम देखते हैं कि अर्जुन के उस एक फैसले का आखिर नतीजा क्या निकला। ये सिर्फ एक नोट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अर्जुन बदल चुका है। उसने सिर्फ दौलत नहीं छोड़ी, बल्कि अपने दिल का एक टुकड़ा छोड़ा है, हमदर्दी का टुकड़ा। अब वो लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बन गया है। और अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन। यहां किरदार की यात्रा पूरी होती है और एक नई सच्चाई सामने आती है। हमें पता चलता है कि ये बदलाव सिर्फ एक रात का नहीं था। ये स्लाइड अर्जुन की पूरी यात्रा को एक नज़र में दिखा देती है। कहाँ एक रहस्यमयी चोर और कहाँ एक गुमनाम मददगार। जहां पहले उसके नाम का खौफ था, अब वहां उसके लिए दुआ है। उसकी पहचान, उसके काम, उसकी विरासत, सब कुछ बदल गया है। और ये आखिरी लाइन इस बदलाव पर पक्की मोहर लगा देती है। पुराना अर्जुन अब नहीं रहा। ये उसके प्रायश्चित का एक मुकम्मल अंत है, जहां उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या प्रायश्चित सिर्फ एक बार किए जाने वाला काम है, या ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका है? क्या अर्जुन की एक रात की नेकी काफी थी, या ये एक नई जिंदगी की सिर्फ शुरुआत थी? इस पर सोचिएगा जरूर।